यहाँ आई हुई है। विशेष तौर पे आपको सम्मान करने यहाँ पे हम सब लोग आए हैं, जिनमें प्रदेश से हमारे ब्रिजमोहन उपाध्याय जी हैं, जो संभाग प्रमुख हैं अपना प्रदेश से शिक्षा प्रकोष्ठ में हेरिटेज पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर हैं जी। और कन्हैया सोनी जी हैं, ये प्रदेश ओबीसी मोर्चा से हैं। ये भी सभी हम सम्मानित करने आए हैं। शारदा गुप्ता जी है, प्रदेश छत्तीसगढ़ संवाद प्रमुख हैं। और हमारे शिवाजी सिंह जी हैं, हम सबके सहयोगी हैं, भाजपा के वरिष्ठ हैं, हम सबके आदरणीय हैं। इन्हीं के मार्गदर्शन से पूरा कार्यक्रम चलता है। इसके बाद हमारे अंबिका द्विवेदी जी हैं, शिक्षा प्रकोष्ठ जिला भिलाई के सह संयोजक हैं। अनिल सोनी जी हैं, ये भाजपा जिला भिलाई के प्रबुद्ध नेता हैं और पूरे कार्यकारिणी सदस्य में हैं। सूर्यकांत पांडे जी हैं, सह संयोजक शिक्षा प्रकोष्ठ जिला भिलाई, और मैं विनोद उपाध्याय संयोजक जिला भिलाई। और हमारे सब बाकी सब सहयोगी भाई लोग हैं। कितने लोग जी हाँ, कितने लोगों को ऐसे कितने लोगों को सम्मानित करने का है? लगभग 15 लोगों को सम्मानित करने का है जिला भिलाई से। जी, बाकी भाजपा जिला भिलाई विशेष रूप से ऐसा है कि सम्मान की कैटेगरी में 70 से ऊपर जो हैं विशेष 70 से ऊपर जो विशेष अभी लाइव हैं हमारे पास, जी, उनको विशेष रूप से अपने पास घर जाके हमको उनसे मिलना है, सम्मानित करना है। तो सम्मान की श्रेणी में आपका विशेष नाम आया, वहाँ से प्रदेश से आया है। मैं तुलाराम स्कूल में थी और मैंने 30 साल जॉब किया। सन 2004 में छोड़ा है, मजबूरी में 10 साल की जॉब छोड़ दी। ट्रेनिंग वो क्या बोलते हैं, ड्राइंग टीचर थी पहले, फिर होम साइंस वगैरह पढ़ा। इसी वजह से स्कूल में जो है स्वभाव के बेस में स्वभाव इतना अच्छा था कि सब लोग लड़कियों का स्कूल था, बहुत लाइक करते थे। और सबको होम साइंस सिखाने के कारण खाने पीने की सब चीज़ें जो स्कूल में फंक्शन वगैरह होता था वो सब ये बनवाती थी, तो सब बहुत पसंद करते थे। हाथ जो है खाने वगैरह पकाने में बहुत अच्छा है। और सिलाई कढ़ाई में जो है, बुनाई में, हस्तकला में, और संगीत में, हाँ, बहुत सारी कला है। और सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी बात है 100% ऑनेस्टी। मतलब मन में कपट नहीं, किसी को नुकसान ना हो, और एक पैसे की बेईमानी नहीं करना। ऐसी कोई खास बात जो आप कभी भूलना नहीं चाहते? है, स्कूल की तो बहुत याद आती है। 30 साल मैंने जॉब किया वहाँ, अब टीचर्स नहीं है वहाँ। मोदी जी के 12 साल की भाई मोदी जी के 12 साल के विषय में क्या बोलूं, एक से एक दिन तरक्की में तरक्की होती गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी जो टीम है, इंक्लूडिंग जो देश की जगह जगह मुख्यमंत्री हैं, उनको साथ मिल करके एक तो उन्होंने जो कमिटमेंट कर दिया, उन्होंने स्टार्ट किया 2014 से स्वच्छता अभियान, जो सबसे पहले कुछ जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता था। एक के बाद एक जो है उन्होंने जो है अपनी स्कीम लागू की, और कठोरता से लागू की। हालांकि विरोधियों ने विरोध करना काम है उनका, लेकिन उनके जो उनके लॉन्ग टर्म प्लान है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का हो, चाहे एजुकेशन का हो, इतने एरोड्रम खोले, इतने स्टेडियम खोले युवाओं के लिए, इस महिलाओं के लिए, उज्ज्वला योजना बोलिए, मतलब इतनी सारी स्कीम जो है लॉन्ग टर्म जितने प्रोजेक्ट थे वो टाइमली कंप्लीट किए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, और कम से कम कीमत पे किए। विरोधियों का तो काम है इसमें इतना खर्च कर दिया, उतना इतना खर्च कर दिया। वो इतना टूर लगाते हैं, वो देश के लिए लगाते हैं, अपने कमाई करने के लिए नहीं लगाते। तो उनकी उपलब्धियों को तो मतलब मेरे हिसाब से तो जैसे हम बोलते हैं कि एक अवतार हुआ है देश में, देश का उद्धार करने के लिए अवतार हुआ है, ऐसे मोदी जी हुए, ऐसा लगता है। जनसंपर्क यात्रा के अंतर्गत भाजपा जिला भिलाई शिक्षा प्रकोष्ठ की पूरी टीम अपने सहयोगियों के साथ, जो 75 एबव हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किए हैं और प्रबुद्ध जन हैं, उनके लिए हम सम्मान के कार्यक्रम के, मोदी जी के कार्यक्रम के अंतर्गत हम यहाँ पर
श्री MM त्रिपाठी, चेयरमैन कृष्णा पब्लिक स्कूल, कृष्णा एजुकेशन सोसाइटी एवं श्रीमती कृष्णा त्रिपाठी के सम्मान हेतु पूरी टीम यहाँ पर उपस्थित हुई है। तो इस सम्मान समारोह का मुख्य उद्देश्य मोदी जी के विकास के कार्य को, जो 12 साल उन्होंने जो कार्य किए हैं इस देश में एवं इस प्रदेश में जो कार्य हो रहे हैं, इसके बारे में जन जन तक या प्रबुद्ध जनों से उनकी राय लेना एवं उन तक अपनी बात को पहुंचाना मुख्य उद्देश्य है। और जिनका भी हम सम्मान कर रहे हैं, उनके द्वारा जो अभी तक उपलब्धि दी गई है, उनके सम्मान को हमारी टीम के द्वारा सम्मानित करना मुख्य उद्देश्य है। तो आदरणीय सर से आप पूछिए कि मोदी जी के जो 12 साल का कार्यकाल रहा, बेमिसाल, वो कैसा रहा? आपने तो संबोधन ही ऐसा बना दिया कि मोदी जी का 12 साल, लेकिन उस व्यक्ति का जन्म ही बेमिसाल है। उस व्यक्ति का, वो तो भगवान के घर से और हिंदुस्तान के विकास के लिए, भव्यता के लिए उस व्यक्ति का जन्म हुआ। लेकिन जैसे किसी भी महाजन का, किसी भी महापुरुष का जो उदय होता है वो सहज ही नहीं होता। हमेशा ही, चाहे वो कृष्ण कहिए चाहे राम कहिए, हर कोई एक कष्ट से निकले हुए लोग होते हैं। मोदी जी भी वैसे ही कष्ट से निकला हुआ व्यक्ति जब तप करके निकलता है तो तपस्वी हो जाता है। और ये तपस्वी थे, और आज तो सच में इस राजनीति में आकर के कोई तपस्वी नहीं हो सकता। इस राजनीति में आकर के कोई इस तरह का व्यक्तित्व नहीं धारण कर सकता। भारत का भाग्य है वो, भारत भाग्य विधाता है वो। मेरे, आप जाएंगे तो मेरा जो ऑफिस है उसके जस्ट पीछे एक 5x3 का एक बड़ा सुंदर मोदी जी का है, जहां ऐसे मैं बैठा हूं तो पीछे यहाँ पर वो एक चित्र है उनका। और मैं समझ, और उसके बाद एक तो दूसरे ऑफिस में मैंने बनवाया है ये हाथ से, वो भी बड़ा सुंदर है। तो इस तरह से मतलब मैं समझिए कि मोदी जी को कोई बात कहे अन्यथा तो मैं तो कहता हूँ बर्दाश्त नहीं है हमारे ना। और वो पापी आदमी है, वो जो आदमी कहता जानता तो है नहीं कुछ, केवल आलोचना करता है। तो ऐसे लोग, बड़े भाग्यशाली आप लोग हैं जो मोदी जी के फॉलोअर हैं, बड़े भाग्यशाली हम लोग हैं जो आप लोग मोदी जी के ये 12 बेमिसाल वर्ष को आप लोग आए हैं और इसमें हमें सम्मान दे रहे हैं। लेकिन ये सम्मान तो आप लोगों का, जब कभी मोदी जी की बात होती है और मोदी जी कहते हैं कि इतना बड़ा देश और आपने इतना किया, ये बहुत बड़ी बात है, तो कहते हैं ये मैं नहीं, 140 करोड़ लोगों का सम्मान है। कहीं भी जाते हैं तो ये जो कुछ भी है, ये सम्मान आप लोग जो घर घर पहुंचा रहे हैं, या ये बात जो बाइट जाएगा या ऐसे करके जाएगा, आप लोगों ने बहुत अच्छा किया है। विनोद जी को तो मैं इस तरह से जानता था, ये बहुत ज्यादा कर्मठ व्यक्ति हैं, लेकिन पार्टी ने जो इनको शिक्षा प्रकोष्ठ के में जो संचालक के रूप में या क्या बोलते, संयोजक के रूप में दिया है, शायद किसी आदमी की पैनी नजर पड़ी होगी तभी ये बेमिसाल हीरा निकला होगा।